हेलो भाई लोग, कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया। तो चलिए आज मैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। आज के इस क्लासेस में हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में, फिर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं वीड्स क्या होता है। कोई भी अनवांटेड प्लांट जो कि क्रॉप के अंदर चला जाता है उसे बोला जाता है वीड्स। और फिर हम लोग हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। जब फसल रेडी हो जाएगा तो हम लोग फसल की कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो मिनट में रिकॉल करा देता हूँ। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है? फार्मर्स टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, उसे ही बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार करना। फार्मर सबसे पहले मिट्टी को कल्टीवेटर की हेल्प से खेत को जुताई करते हैं। उसके बाद जब कल्टीवेटर से जुताई हो जाती है उसके बाद बड़े बड़े क्रैम्प्स होते हैं फील्ड में, बड़े बड़े सॉइल के पीसेस होते हैं, उसको फार्मर्स छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं। क्या चीज़ की हेल्प से? क्रैम्प्स को क्या चीज़ की हेल्प से छोटे पीस में कन्वर्ट किया जाता है? प्लैंक की हेल्प से। फिर उसके बाद लेबलर की हेल्प से फार्मर एक लेवल कर देते हैं, प्लेन कर देते हैं फील्ड को। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या आता है? सोइंग। सेकेंड प्रोसेस क्या आता है? सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड मीन्स बीज को बोना। तो बीज को हम लोग क्या चीज़ की हेल्प से बोते हैं? सीड ड्रिल, विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। with the help of सीड ड्रिल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बीज को जब बो देते हैं तो उसमें मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फिर फोर्थ प्रैक्टिसेस क्या होता है? इरिगेशन। मीन्स वो जो क्रॉप है उसमें सिंचाई करना है, मीन्स उसमें पानी डालना है, पानी पटाना है। ओके। तो फोर्थ प्रोसेस क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन में मैंने पिछले क्लासेस में बताया था दो टेक्निक यूज किया जाता है, एक है ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड मेथड, और एक है मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या सब है? इरिगेशन का कितने मेथड होते हैं? दो मेथड। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या होता है याद है? मोट, चेन पंप, और दो क्या होते हैं? बोलिए। मोट, चेन पंप। कमेंट में लिखिए आप लोग क्या होते हैं दो मेथड, और बता दूं। ढेकली और राहत। मॉडर्न मेथड क्या होते हैं याद है? कमेंट बॉक्स में लिख डालिए आप लोग, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना साफ कर दूं, इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मॉडर्न मेथड क्या होते हैं? दो मेथड होते हैं, दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके।
एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? आज कौन सा टॉपिक पढ़नी है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है? किसी को पता है वीड्स क्या होता है? वीड्स कोई भी अनडिजायरेबल प्लांट, जो प्लांट को हम लोग चाह नहीं रहे हैं, अगर वो प्लांट लग जाए मेन क्रॉप में, उसे बोला जाता है वीड्स। वीड्स क्या होता है? एनी अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब होता है अनवांटेड, जिसे हम लोग चाह नहीं रहे हैं। एनी अनवांटेड प्लांट्स that are grown in a main crop. Main crops are known as weeds. कोई भी अनवांटेड प्लांट, जिस प्लांट को हम लोग चाह नहीं रहे हैं, अनवांटेड प्लांट डेट आर ग्रोन इन ए मेन क्रॉप। जैसे हम लोग व्हीट का खेती किए और उसमें कोई भी दूसरा प्लांट लग जाए, कोई भी दूसरा प्लांट, या तो पैडी का हो, कोई भी चीज़, कोई भी प्लांट लग जाए, मोथा लग जाए, बथुआ लग जाए, वो सब, जैसे बथुआ का साग में हम लोग यूज करते हैं, पैडी का हम लोग खेती करते हैं। लेकिन अगर व्हीट का मेन क्रॉप व्हीट है, अगर उसके साथ पैडी भी लग जाता है, या मोथा लग जाता है, बथुआ लग जाता है, सब क्या है? वीड्स है। कोई भी अनवांटेड प्लांट जो कि मेन क्रॉप में लग जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वीड्स। जनरली कौन कौन से प्लांट लगते हैं वीड्स? जैसे एग्जाम्पल है इसका मोथा। मोथा देखे हो? मोथा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसका इमेज आ जाएगा। जैसे होता है बथुआ, मोथा, बथुआ, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं। जैसे होते हैं वाटर हायासिंथ, जलकुंभी, वाटर हायासिंथ, और भी प्लांट होते हैं जैसे कैरोट ग्रास, गाजर घास, कैरट ग्रास। इतना नोट डाउन कीजिए। जैसे और भी होते हैं मोथा, जैसे होते हैं वाइल्ड ओट, मोथा, बथुआ, वाइल्ड ओट, वाटर हायासिंथ, कैरट ग्रास। जैसे ये वाटर हायासिंथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? किसी को पता है? इकोर्निया क्रैसिपेस। क्या होता है ये इकोर्निया क्रैसिपेस? साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है? ऐसा नाम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए इस प्लांट को, उसे बोला जाता है साइंटिफिक नेम। मीन्स किसी भी कंट्री में आप चले जाए, इंडिया में चले जाए, पाकिस्तान में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, इंग्लैंड में चले जाए, किसी भी जगह पर आप लोग चले जाए, अगर बोलिएगा इकोर्निया क्रैसिपेस, मीन्स सभी लोग समझ जाएंगे बात हो रही है वाटर हायासिंथ की। वाटर हायासिंथ नाम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन ये नाम इकोर्निया क्रैसिपेस नाम से इस प्लांट को सब लोग पहचान जाएंगे। तो इसी नाम को बोलते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है? वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी देश में ये नाम वैलिड होता है।
जैसे कैरट ग्रास का नाम होता है पार्थेनियम हिस्टेफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है जिसके नाम आपको याद रखने हैं, इकॉर्निया क्रैसिपिस और पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। आ गया समझ में? वीड्स क्या होता है? कोई भी अनडिजायरेबल प्लांट जो कि मेन क्रॉप में लग जाते हैं उसे वीड्स बोला जाता है। जैसे मथुआ, वाइल्ड रोट, बथुआ, मोथा है, बथुआ है, वाइल्ड रोट है, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया क्रैसिपिस। इकॉर्निया क्रैसिपिस कहाँ होते हैं? वाटर में होते हैं, जलकुंभी। हिंदी में क्या बोला जाता है? जलकुंभी। वाटर हाइसिंथ नाम से ही क्लियर है कहाँ होते हैं? वाटर में। कैरट ग्रास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये दोनों जो वीड्स है ये अपने कंट्री का नहीं है, अदर कंट्री से आया है, अपने कंट्री में, फ्रॉम अदर कंट्री, अदर कंट्री टू ओन कंट्री। मीन्स दूसरे देश से अपने देश में आया है। कौन कौन? वाटर हाइसिंथ और कैरट ग्रास। इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिए? जैसे अगर वीड्स लग गया, कोई भी अनवांटेड प्लांट लग गया, तो हम लोग क्या करेंगे? उस अनवांटेड प्लांट को हटाना चाहेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? लिख दूं यहाँ पर, वीडिंग। वीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज वीडिंग। मीन्स अगर हम लोग वीड्स को हटाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वीडिंग। कर लिया इतना नोट डाउन? अब वीडिंग क्यों जरूरी है? वाई वीडिंग? अनवांटेड प्लांट को हटाना क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है क्यों हटाना जरूरी है? वीड्स जो होते हैं, अनवांटेड प्लांट, अफेक्ट द मेन प्लांट, अफेक्ट द मेन प्लांट। कैसे ये अफेक्ट करता है? जैसे कोई भी मेन प्लांट लगा हुआ है, जैसे व्हीट का फसल है, व्हीट का क्रॉप की हम लोगों ने खेती किया, उसमें मान लीजिए मोथा लग गया, अनवांटेड प्लांट, बथुआ लग गया, तो वो क्या करेगा? सनलाइट एनर्जी जो सन से आता है उसे वो शेयर कर लेगा। मीन्स जो सनलाइट व्हीट के लिए आ रहा था, जो सनलाइट व्हीट को ज़रूरत था, वो सनलाइट मोथा भी शेयर कर लिया और बथुआ भी शेयर कर लिया। वो दोनों वीट्स जनरली व्हीट में लग जाते हैं, तो दोनों शेयर कर लिया। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसे भी शेयर कर लिया, तो अफेक्ट दी मेन प्लांट। तो इसी तरीके से मेन प्लांट को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल। मीन्स मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब या शेयर ही इसके लिए सटीक वर्ड है। मीन्स न्यूट्रिएंट को वो शेयर कर लेगा।
और क्या होगा, शेयरिंग सनलाइट एनर्जी, सन से जो एनर्जी आ रहा है उसे भी शेयर कर लेगा, शेयरिंग सनलाइट एनर्जी, सन का जो लाइट आ रहा है उसे भी शेयर कर लेगा, प्रॉपर तरीके से उस क्रॉप पे नहीं जाने देगा, जिसके कारण क्रॉप अफेक्ट हो जाएगा, अफेक्ट दी मेन प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या है वीड्स का, जैसे कौन कौन है एग्जाम्पल, मोथा, मोथा, बथुआ। आ गया समझ में, इतना नोट कर लिए। ऊपर वाला पढ़िए, अफेक्ट दी मेन प्लांट, वीड्स क्या करता है, अफेक्ट करता है मेन प्लांट को, कैसे करता है, बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब और शेयर भी कर लेता है, शेयरिंग सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को शेयर कर लेता है, प्रॉपर फूड प्लांट को बनाने नहीं देता है मेन प्लांट को। एग्जाम्पल क्या, मोथा, बथुआ। और ये जो वीड्स होते हैं, वीड्स रिलीजेज टॉक्सिन्स, वीड्स रिलीजेज टॉक्सिन, जो वीड्स होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जहरीला मटेरियल्स को रिलीज करते हैं जो कि इस प्लांट को अफेक्ट कर देता है। टॉक्सिन्स क्या होता है, जहरीला चीज़ जो इस प्लांट को बर्बाद कर दे, तो वीड्स रिलीजेज टॉक्सिन्स। आ गया समझ में, वीड्स क्या करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, डैमेज दी मेन क्रॉप, जिससे मेन क्रॉप डैमेज हो जाता है, वीड्स रिलीजेज टॉक्सिन, जिससे मेन क्रॉप डैमेज हो जाता है। जैसे कुछ वीड्स होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर कर देते हैं, सम वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, जैसे हम लोग क्रॉप का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, मीन्स फसल की कटाई कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट उस क्रॉप के साथ चले जाएंगे, और वो जो अनवांटेड प्लांट होता है वो होता है, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट पॉइजनस होते हैं, जो कि क्या करता है, सम वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, जो वीड्स हार्वेस्टिंग में उसके साथ चला जाता है, एंड आर पॉइजनस फॉर ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं अगर उस वीड्स को खा लेंगे तो मर सकते हैं। आ गया समझ में, सम वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग एंड आर पॉइजनस फॉर ऑल एनिमल्स, सभी जीव के लिए वो पॉइजनस होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, मीन्स अगर आदमी भी खा ले तो मर सकता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, या उसकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, नहीं मरेगा तो some weeds interfere in harvesting and are poisonous for all animals including human being। अब हम लोग इस वीड्स को कैसे हटाएंगे, इतना नोट डाउन कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग वीड्स को कैसे हटाएंगे, मेथड्स ऑफ वीडिंग। अब जो अनवांटेड प्लांट लग गया उसे हम लोग हटाएंगे कैसे, मेथड्स ऑफ वीडिंग, जो अनवांटेड प्लांट है इसे अब हमें हटानी है, कैसे हटाएंगे, तो इसका जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है टीलिंग। कैसे, टीलिंग करके। टीलिंग क्या होता है याद है सभी को, या भूल गए,
टिलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजेनिंग ऑफ सॉइल। हम लोग क्रॉप का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद फील्ड पड़ा रहता है। क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड पड़ा रहता है, तो उस फील्ड को लूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के हेल्प से सॉइल को क्या किया जाता है? टिलिंग किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? टिलिंग। इसमें क्या होता है? टिलिंग से पहले बहुत सारे अनवांटेड प्लांट रहते हैं उस फील्ड में। टिलिंग किए तो अनवांटेड प्लांट जो होते हैं उसके रूट कट जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं, और जिसके कारण अनवांटेड प्लांट डेड हो जाते हैं। तो टिलिंग फर्स्ट प्रोसेस है जिससे अनवांटेड प्लांट डेड होते हैं। क्या होता है टिलिंग से? बाय टिलिंग अनवांटेड प्लांट्स अपरूट। मीन्स उसका रूट टूट जाता है या इसका रूट जमीन से निकल जाता है, जिसके कारण वो प्लांट डेड हो जाता है। तो फर्स्ट क्या है? टिलिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजेनिंग ऑफ सॉइल बाय टिलिंग अनवांटेड प्लांट्स अपरूट। अब सेकेंड प्रोसेस है मैनुअल रिमूवल। सेकेंड प्रोसेस है मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स। मीन्स वीड्स को अब हटाना है। मैनुअल का मतलब यहाँ पर होगा विदाउट केमिकल्स। मैनुअल का मतलब क्या होगा यहाँ पर? विदाउट केमिकल्स। विदाउट केमिकल्स, बिना केमिकल के, बिना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर हम लोग हटाते हैं, विदाउट केमिकल्स एंड इंसेक्ट्स। कीड़ा भी फसल को बर्बाद करते हैं। विदाउट केमिकल और इंसेक्ट को जब हम लोग वीड्स को हटाते हैं उसे क्या बोला जाता है? मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स। इसका सबसे फर्स्ट है, कोई बता सकता है मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स क्या होता है? इसका एग्जाम्पल, खुरपी देखे हो? खुरपी, ट्रॉवेल, खुरपी। खुरपी से जो अनवांटेड प्लांट हमें नजर आते हैं उसे हम लोग काट देते हैं। प्लांट का जो वो अनवांटेड प्लांट को हम लोग जड़ से ही काट कर हटा देते हैं, या उसका अपर वाले पार्ट को काट करके हटा देते हैं। उसके प्लांट के स्टेम को हम लोग काट करके हटा देते हैं। आ गया समझ में? तो फर्स्ट क्या है? मैनुअल मेथड में खुरपी की मदद से हम लोग हटाते हैं। अब सेकेंड क्या है? लिख दो पहले। सेकेंड है हौरो। क्या पढ़ते हैं इसे? हौरो। रीड एज हारो। ठीक है, तो सेकेंड मेथड क्या है? हारो। कई लोग इसे हौरो भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो लिखा मिलेगा हारो। ठीक है, तो सेकेंड मेथड क्या है? हारो है। ये जो हारो होता है ये ट्रैक्टर से ड्राइवन होता है, मीन्स ट्रैक्टर इसे खींचता है। ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स मीन्स राउंडेड तवा देखे हो जिस पे रोटी बनता है, वैसा स्ट्रक्चर होता है, और वही सॉइल के जितने भी वीड्स होते हैं सबको काटते चला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? हारो, ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स। और ट्रॉवेल, खुरपी। इतना नोट डाउन कीजिए। खुरपी से हम लोग कैसे काटते हैं? क्लोज टू ग्राउंड काटते हैं। खुरपी से
क्लोज टू ग्राउंड। ग्राउंड के क्लोज से हम लोग अनवांटेड प्लांट को कटिंग कर देते हैं। जैसे थर्ड है सीड ड्रिल। याद है सभी को सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल जिससे हम लोग सीड को जमीन के अंदर में ड्रिल करते हैं। सीड ड्रिल करते हैं मीन्स सोइंग करने में जो टेक्निक का यूज किया जाता है वही टेक्निक होता है सीड ड्रिल। और सीड ड्रिल के हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं? अनवांटेड प्लांट को हटाते हैं। आ गया समझ में? कैसे? जब हम लोग सीड ड्रिल को अंदर डाल रहे होंगे, जब सीड ड्रिल से हम लोग बीज को अंदर डाल रहे होंगे तो वो जो सीड ड्रिल होता है वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, वो जो विड्स रहेगा उसे कट कर देगा, जिसके कारण विड्स बर्बाद हो जाएगा। आ गया समझ में? थर्ड मेथड क्या है? सीड ड्रिल। जैसे फोर्थ है वेडीसाइड्स। वेडीसाइड्स वीड्स कंट्रोल्ड बाय केमिकल। वीड्स कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स। केमिकल्स अगर हम लोग केमिकल की मदद से वीड्स को कंट्रोल करते हैं उसे क्या बोला जाता है? वेडीसाइड्स। वीड्स कंट्रोल बाय केमिकल। ये जो वेडीसाइड्स होते हैं ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। दे डोंट डैमेज दे डू नॉट डैमेज दी मेन क्रॉप। जो मेन क्रॉप होते हैं उसे ये वेडीसाइड डैमेज नहीं करते हैं, लेकिन जो अनवांटेड प्लांट है सभी को ये डैमेज कर देंगे। इतना नोट डाउन कर लिए? जैसे इसका एग्जाम्पल होता है वेडीसाइड का 2,4-D। इसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है ये एग्जाम्पल। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड। जैसे एक और है 2,4,5-D। तो इसका फुल फॉर्म होता है 2,4,5-T है। 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड। ये सब वेडीसाइड्स के नाम है, और भी बहुत सारे होते हैं केमिकल। एनसीईआरटी में सिर्फ ये दे रखा है तो मैं इससे थोड़ा सा रिलेटेड है तो बता दिया हूँ। ओलंपियाड में पूछा जा सकता है इसका एग्जाम्पल, या किसी भी कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है वेडीसाइड्स के एग्जाम्पल। कर लिया इतना नोट डाउन? अब फोर्थ जो मेथड है वीडिंग का वो है बायोलॉजिकल मेथड। फोर्थ मेथड बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड ये ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग इंसेक्ट का यूज करते हैं और इंसेक्ट वीड्स को खा जाता है। विथ द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का हम लोग हेल्प करते हैं। विथ द हेल्प ऑफ इंसेक्ट
इंसेक्ट की मदद से हम लोग फसल को बर्बाद कर मीन्स वीड्स को बर्बाद करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट कंज्यूम्स, इंसेक्ट जो होते हैं वो कंज्यूम कर जाते हैं किसे, इंसेक्ट कंज्यूम्स वीड्स, इंसेक्ट जो होते हैं वीड्स को खा जाते हैं। ठीक है, वो जो लैंग्वेज था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था जिसके कारण मैं ये बता दिया, इंसेक्ट कंज्यूम्स वीड्स, वो लैंग्वेज थोड़ा लंबा हो जाता जिसके कारण सबसे आसान इंसेक्ट कंज्यूम वीड्स, जो इंसेक्ट होते हैं वो वीड्स को खा जाएंगे। तो वही है बायोलॉजिकल मेथड, यूज ऑफ इंसेक्ट या अदर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय द वीड्स। इसका डेफिनेशन बुक्स में ऐसे मिलता है, सबसे आसान इंसेक्ट कंज्यूम वीड्स, कंज्यूम या खा जाएगा या उसे बर्बाद कर देगा या डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय द वीड्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अपुंसिया का नाम सुने हो, अपुंसिया, प्रिकली पियर कैक्टस, इसे बोला जाता है अपुंसिया। प्रिकली पियर कैक्टस जो होते हैं अपुंसिया, उसमें हम लोग एक इंसेक्ट, वो जो वीड्स होता है इसमें हम लोग एक इंसेक्ट को डाल देते हैं, कॉकिनियल इंसेक्ट, जो कि इस वीड्स को खा जाता है, अपुंसिया को बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो प्रिकली पियर कैक्टस अपुंसिया डिस्ट्रॉयड बाय कॉकिनियल, क्या पढ़ते हैं, कॉकिनियल या कॉकिनल, ए को साइलेंट कर देते हैं, कॉकिनल, कई लोग इसे कॉकिनियल पढ़ते हैं, कई लोग इसे कॉकिनल पढ़ते हैं, लेकिन गूगल पे सर्च करोगे तो लिखा रहेगा कॉकिनल, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉकिनल, ई को साइलेंट कर देंगे। ठीक है, कॉकिनल इंसेक्ट आ गया समझ में। एग्जाम्पल क्या है, प्रिकली पियर कैक्टस अपुंसिया डिस्ट्रॉय बाय कॉकिनियल इंसेक्ट। कॉकिनियल या कॉकिनल इंसेक्ट। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड, ये केमिकल्स के नाम है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड। फिर बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड में फर्स्ट क्या है, इंसेक्ट कंज्यूम वीड्स या डिस्ट्रॉय, वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है इंसेक्ट। जैसे एग्जाम्पल क्या, प्रिकली पियर कैक्टस, अपुंसिया, अपुंसिया को कौन डिस्ट्रॉय करता है, कॉकिनियल या कॉकिनल इंसेक्ट। आ गया इतना समझ में, इतना नोट डाउन कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अब क्या करना है, हम लोगों ने वीड से प्रोटेक्ट करा दिया प्लांट को, उसके बाद वो जो प्लांट है, वो जो क्रॉप है वो ग्रो कर जाएगा, मीन्स बड़ा हो जाएगा। उसके बाद उस क्रॉप को हम लोगों को हार्वेस्ट करना होगा, कटिंग करना होगा, क्या करना होगा, हार्वेस्टिंग करना होगा। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होता है, the process of cutting mature crops। जो क्रॉप रहेगा वो मैच्योर हो जाएगा, मीन्स उसके अंदर में सीड आ जाएंगे। मैच्योर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर में सीड आ जाएंगे, तब वो क्रॉप मैच्योर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, मैच्योर का मतलब क्या होगा, कंटेनिंग सीड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप
आर नोन एज वेडिंग सॉरी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप आर नोन एज हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप हम लोग हार्वेस्ट कर देते हैं, जो क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद निकलता है, हम लोग उसे बोलते हैं क्रॉप यील्ड। हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर नोन एज क्रॉप यील्ड। जो क्रॉप हम लोग हार्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद जितना भी क्रॉप हार्वेस्ट करके होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉप यील्ड। कई फार्मर्स ऐसे बोलते हैं इस बार फसल का पैदावार बहुत कम हुआ, मीन्स क्रॉप यील्ड बहुत कम हुआ। तो हार्वेस्टेड क्रॉप आर नोन एज क्रॉप यील्ड। अब कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए? एग्रीकल्चरल टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग। अब फसल को काटना है तो कौन कौन से टूल्स का हम लोग यूज करेंगे? तो सबसे फर्स्ट टूल्स है वो है सिकल। देखिए वो सिकल, हसुआ, सिकल क्या बोला जाता है? हसुआ। ये जो टूल्स है ये बहुत ओल्ड टूल्स है, ओल्ड टूल्स। ये जो टूल्स है 5 ईयर्स एगो से यूज किया जा रहा है, 5 ईयर्स एगो। ठीक है, सबसे फर्स्ट टूल क्या है? हसुआ। ओल्ड टूल्स है, सबसे पहले यूज किया जाता था, फर्स्ट टूल्स है 5000 ईयर्स एगो से यूज किया जाता था। जैसे सेकेंड है, सेकेंड टूल्स आया हार्वेस्टर्स मीन्स ये मशीन वाला टूल है, मीन्स ये ट्रैक्टर्स की हेल्प से चलाए जाते हैं, मशीनरी टूल्स है। हार्वेस्टर कैसा है? मशीनरी टूल्स है, मशीनरी टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग। क्या? हार्वेस्टर्स। जैसे कॉटन को हार्वेस्ट करना होता है, एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट है, मान लो कॉटन को हार्वेस्ट करना है तो इसके लिए जो हम लोग मशीन्स का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है कॉटन स्ट्रिपर्स। कॉटन के हार्वेस्ट करना है तो कौन सा मशीन का यूज करेंगे हम लोग? कॉटन स्ट्रिपर्स का। जैसे कॉर्न को करना है, कॉर्न को करना है तो हम लोग यूज करेंगे, मशीन का नाम है कॉर्न पिकर्स। कॉर्न पिकर्स क्या है? मशीन है जिसका हम लोग यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और भी मशीन्स होते हैं, जैसे बोला जाता है हस्कर्स। ठीक है, कॉर्न को हटाने के लिए जो मशीन्स का यूज किया जाता है, कौन कौन से मशीन है? कॉटन को हटाने के लिए कॉटन स्ट्रिपर्स, कॉर्न को हटाने के लिए कॉर्न पिकर्स और हस्कर्स। नोट डाउन कर लिए इतना? कर लिया इतना नोट डाउन? ऊपर वाला साफ कर दूं? पढ़ लिए सब? द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप नोन एज हार्वेस्टिंग। मैच्योर क्रॉप क्या होता है? ऐसा क्रॉप जिसमें सीड हो। हार्वेस्टेड क्रॉप आर नोन एज क्रॉप यील्ड। उसे क्या बोला जाता है? क्रॉप यील्ड बोला जाता है। फिर एग्रीकल्चरल टूल्स कौन कौन है? सिकल है, सबसे पहला टूल्स है सिकल जिसे बोला जाता है हसुआ। और सेकेंड टूल्स क्या है? हार्वेस्टर्स, जो कि मशीनरी टूल्स है, मशीन से यूज किया जाता है। हम लोग एक चीज पर बात करते हैं, चैफ के ऊपर। चैप्स क्या होता है? चैफ कोई बता सकता है? चैप्स क्या होता है? चैप्स होता है हस्क और स्ट्रॉ का मिक्सचर। क्या होता है? हस्क्स एंड स्ट्रॉ।
हस्क क्या होता है, फिर स्ट्रॉ क्या होता है, फिर चैफ क्या होता है, इस पे अब हम लोगों को बात करनी है। क्या होता है बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी क्रॉप है, जैसे मान लीजिए ये है फीट का क्रॉप है, मान लीजिए ये फीट का क्रॉप है। सिंपली आप लोग ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप लोग क्रॉप को देखे होइएगा, तो क्रॉप का स्टेम वाला पोर्शन होता है। क्रॉप का कैसा पोर्शन? स्टेम वाला पोर्शन। एक होता है स्टेम वाला पोर्शन, उसमें क्या लगे होते हैं? फ्रूट लगे होते हैं, मीन्स सीड लगे होते हैं। जो सीड लगे होते हैं, वो जो सीड होता है, क्रॉप का जो सीड होता है, वो सीड के ऊपर एक कवरिंग लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये है मान लीजिए गेहूं है, ये गेहूं है, गेहूं, तो इसके ऊपर में एक कवरिंग लगा होता है। गेहूं है, इसके ऊपर में क्या है? कवरिंग लगा हुआ है। वो जो गेहूं के ऊपर कवरिंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं हस्क। क्या बोला जाता है? हस्क। और जो जो इस गेहूं के कवरिंग और गेहूं को हटा करके जो पार्ट बच गया, उसे बोला जाता है स्ट्रॉ। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुआल। क्या बोला जाता है? पुआल। पता है स्ट्रॉ को क्या बोलते हैं? पुआल। 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 आ गया समझ में? हस्क क्या होता है? जितने भी फसल्स होते हैं उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हस्क। जैसे अखरोट खाए हो, अखरोट, एलमंड, अखरोट, अखरोट के ऊपर में कवर लगे होते हैं। वालनट खाए हो, एलमंड खाए हो, सबके ऊपर में कवर लगे होते हैं। अखरोट के ऊपर में कवर लगे होते हैं, उस कवर को हटाना है। वो जो कवर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हस्क बोलते हैं। उसके बाद जो पार्ट बच गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुआल, स्ट्रॉ। The process of separating husk from the crops। अगर हम लोग क्रॉप के ऊपर से हस्क को हटा देते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन, हस्क को ग्रेन कर दीजिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप्स। क्रॉप के कौन से पार्ट से हटाना है ग्रेन्स को? चैप से हटाना है। तो हम लोग इस क्रॉप को भी चैप बना देते हैं। कहाँ से हटाना है? चैप वाले पार्ट से। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज नोन एज थ्रेसिंग। उसे क्या बोला जाता है? थ्रेसिंग। इज नोन एज थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चैफ, उसे क्या बोला जाता है? थ्रेसिंग। जो चैफ होता है इसके अंदर में क्या होते हैं? चैफ के ऊपर से एक कवरिंग होता है, सॉरी, ये जो ग्रेन्स है इसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसे बोला जाता है हस्क। उसको, उस हस्क से उस सीड को निकालनी है। वो जो पूरा प्लांट है उससे ही सीड को निकालनी है। तो हम लोग सीड को ले जाते हैं, थ्रेसर में डाल देते हैं। थ्रेसर एक मशीन होता है। थ्रेसिंग विथ द हेल्प ऑफ थ्रेसर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चैफ। जो चैफ होता है, पूरा प्लांट होता है, उससे हमें सीड को बाहर निकालना है। इज नोन एज थ्रेसिंग। उसे अब क्या बोला जाता है? थ्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ थ्रेसर। थ्रेसर की हेल्प से निकाला जाता है। इतना समझ में आ गया? विद द हेल्प ऑफ थ्रेसर। इतना नोट डाउन कर लिया नीचे वाला?
द लेफ्ट आउट स्टेम ऑफ द क्रॉप आर कट इनटू स्मॉल पीसेस। The left out stem of the crops are cut into small pieces and stored as hay। वो जो क्रॉप होते हैं, जिस क्रॉप से सीड निकल गया, वो जो चैप है उससे हम लोगों ने सीड निकाल दिया। उसके बाद जितने भी चीज़ बचेंगे उसे हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे पीस में कट जाएंगे, जिसे क्या बोला जाता है? भूसा। क्या बोला जाता है? भूसा। द लेफ्ट आउट स्टेम ऑफ द क्रॉप, जो क्रॉप का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं? स्टेम। उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है, द लेफ्ट आउट स्टेम ऑफ द क्रॉप आर कट इनटू स्मॉल पीसेस, उसे हम लोग छोटे छोटे पीस में काट देते हैं और उसको हे के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, एंड स्टोर्ड एज हे। क्यों हे के फॉर्म में स्टोर किया जाता है? पाउडर के लिए, चारा के लिए। इसका यूज कौन करते हैं? पाउडर का कैटल करते हैं। पाउडर का यूज कौन करता है? यूज्ड बाय कैटल यूज करता है पाउडर का। आ गया इतना समझ में? द लेफ्ट आउट स्टेम ऑफ द क्रॉप आर कट इनटू स्मॉल पीसेस, उसे छोटे छोटे पीस में काट देनी है, एंड स्टोर्ड एज हे, और उसे हे के फॉर्म में स्टोर करनी है, जिसका यूज कौन करेगा? कैटल करेगा, मवेशी मीन्स काउ, बफेलो, ये सब यूज करेगा। इतना समझ में आ गया? चैफ क्या होता है? हस्क और स्ट्रॉ का मिक्सचर, मीन्स प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट होता है, अपर वाला पार्ट होता है, जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चैफ बोलते हैं। उसमें क्या रहता है? पुआल रहता है, स्ट्रॉ, और क्या रहता है? हस्क रहता है। उसके अंदर में सीड स्टोर रहता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चैफ नोन एज थ्रेसिंग। चैफ से अगर हम लोग सीड को निकालते उसे बोला जाता है थ्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ थ्रेसर। थ्रेसर की हेल्प से निकाला जाता है। द लेफ्ट आउट स्टेम ऑफ द क्रॉप आर कट इनटू स्मॉल पीसेस, उसे छोटे छोटे पीस में स्टेम को काट लिया जाता है और उसे हे के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जो कि पाउडर होता है, जिसका यूज कौन करता है? कैटल करता है। आ गया समझ में? अब जो थर्ड है वो है कॉम्बाइन। कॉम्बाइन क्या होता है? कॉम्बाइन का मतलब क्या होता है? कॉम्बाइन का मतलब होता है ऐसा मशीन जिसके अंदर हार्वेस्टर मीन्स फसल को काटने वाला और फसल को थ्रेसिंग करने वाला दोनों साथ में हो, उसे क्या बोला जाता है? कॉम्बाइन। कॉम्बाइन क्या होता है? कॉम्बाइन का मतलब दोनों जुड़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेसर एंड हार्वेस्टर। पहले हार्वेस्ट किया जाता तब थ्रेस। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। ठीक है? थ्रेसर और हार्वेस्टर दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बाइन। मीन्स कॉम्बाइन ऐसा मशीन है जो कि क्रॉप को हार्वेस्ट भी कर देगा और थ्रेसिंग भी कर देगा। आ गया समझ में? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। जैसे एक और प्रोसेस होता है विनोइंग का नाम सुने हो? ओसौनी। क्या होता है ओसौनी? क्या होता है? कोई बता सकता है ओसौनी क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय यूजिंग विंड। क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय यूजिंग हवा की हेल्प से। इसमें क्या किया जाता है? फार्मर्स वो जो क्रॉप्स होता है जिसका दौनी हो जाता है, दौनी
क्या बोलते हैं हम लोग? दौनी। जिसका थ्रेसिंग हो जाता है, थ्रेसिंग को हिंदी में बोलते हैं हम लोग दौनी। जिस क्रॉप का थ्रेसिंग हो जाता है और उससे जो ग्रेन्स निकलते हैं, फिर भी ग्रेन्स में थोड़े बहुत चैप होते हैं, चैप लगे होते हैं, मीन्स उसके अंदर में हस्क भी होता है और छोटे छोटे पुआल भी साथ में आ जाता है क्रॉप के साथ। तो फार्मर्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में ले करके क्रॉप को और ऐसे ऊपर हिलाया जाता है, ऊपर में हिलाते हैं तो क्या होता है, हवा चल रहा होता है और किसी भी डगरा का नाम सुने हो, जनरली डगरा में लेकर के और क्रॉप को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हवा चलता रहता है तेज, जो भी हस्क रहता है या छोटे छोटे स्ट्रॉ होते हैं, स्ट्रॉ छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर थ्रेसिंग। वो जो स्ट्रॉ होते हैं वो हवा में उड़कर दूर चले जाते हैं और जो क्रॉप, जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, वो नीचे की ओर गिर जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? विनोइंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैप बाय यूजिंग विंड इज नोन एज विनोइंग। क्या बोला जाता है इसे? विनोइंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैप बाय यूजिंग विंड इज नोन एज विनोइंग। जैसे अब बहुत सारे जगहों पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जब क्रॉप का हार्वेस्टिंग करना होता है उस समय बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, सारे जगहों पर मनाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से फेस्टिवल है? फार्मर्स इतना ज़्यादा मेहनत करा, सबसे पहले वो मिट्टी को तैयार करा, फिर उसने बीज को गिराया, फिर उसमें मैन्यूर्स डाला, फिर फर्टिलाइजर्स डाला, फिर उसमें इरिगेशन करा, फिर इरिगेशन करने के बाद उस क्रॉप को क्या किया, बोलिए? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स किया, मीन्स खरपतवार से बचाया, अनवांटेड प्लांट से बचाया। फिर उसके बाद क्रॉप को हार्वेस्ट किया, मीन्स फसल की कटाई किया। तो स्वाभाविक बात है, फार्मर्स इतना मेहनत करेगा तो काफ़ी खुश हो जाता है, काफ़ी उत्साहित होकर के, और फार्मर्स बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं विद द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ हार्वेस्टिंग। ठीक है? ऑन द ओकेजन ऑफ हार्वेस्टिंग फार्मर्स celebrate many festivals. On the occasion of harvesting, farmers celebrate many festivals. फार्मर्स बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं और बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। ऑन दी ओकेजन ऑफ हार्वेस्टिंग फार्मर्स सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स। जिस फेस्टिवल को बोला जाता है नोन एज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। क्या बोला जाता है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। कोई बता सकता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या क्या है? बताइए, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या सब होते हैं? जैसे पोंगल का नाम सुने हो? पोंगल, फार्मर्स बहुत ज़्यादा खुशी होकर के और पोंगल मनाते हैं। जैसे दिवाली क्यों मनाया जाता है? दिवाली के समय फसल की कटाई हो रही होती है और फार्मर्स बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है और वो दिवाली मनाता है। अगर हम लोग रिलीजियस बात ना करें तो, ठीक है, फार्मर्स क्या मनाता है? दिवाली। जैसे होली भी फार्मर्स इसीलिए मनाते हैं ताकि फसल कट रहा होता है। होली के टाइम कौन सा फसल कट रहा होता है? व्हीट का। क्या चीज़ का फसल कट रहा होता है? व्हीट का। दिवाली के समय क्या चीज़ का पता है? पैडी का। तो ये सब फसल कट रहा होता है, जिसके कारण फार्मर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और फेस्टिवल को मनाने लगे। रिलीजियस बातें से इसे नहीं जोड़नी है, ठीक है? तो दिवाली, होली, पोंगल, ये सब फेस्टिवल्स कैसा फेस्टिवल है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जैसे और भी फेस्टिवल होते हैं, बैसाखी।
बैसाखी नाम सुने हो? ये भी फेस्टिवल्स फार्मर मनाते हैं क्रॉप के कटिंग के टाइम। जैसे और भी होते हैं बहुत सारे, बिहू, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जगहों पर बिहू भी मनाया जाता है। तो इतना नोट डाउन कर लिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कीजिए, कर लिए? तो चलिए यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया। और कल के लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ पर बात करेंगे? क्रॉप का हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले एक बार रिकॉल कीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करा, फिर क्या करा? बीज को गिराया, फिर क्या किया? मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर मिलाया, फिर क्या किया? इरिगेशन किए, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स किया, फिर हम लोगों ने क्या किया? हार्वेस्टिंग किया। अगर उसके बाद फसल का हम लोगों ने हार्वेस्टिंग किया और थ्रेसिंग करके छोटे छोटे सीड निकाल लिए। उसके बाद क्या करना होगा? सीड का स्टोरेज करना होगा। तो कल के क्लासेस में हम लोग स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक लास्ट में मैं बताया था, फूड फ्रॉम एनिमल्स। जब मैं टॉपिक्स लिखवा रहा था लेक्चर नंबर 1 में, तो मैं टॉपिक एक बताया था फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में ये चैप्टर आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, चलिए जितना मैं पढ़ाया हूँ उसे पढ़ कर आइए।